आज की जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स के साथ बहुत डिटेल में चर्चा करी है आज की कोविड की सिचुएशन के ऊपर और वैक्सीनेशन की जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बहुत ही फ्रैंक और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। और जो उसमें बिंदु उभारे गए उनको आपने इस ब्रीफ प्रेजेंटेशन में देखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं और कई ज़िलों में 150% से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 70 ज़िलों में पहली मार्च से लेके अभी तक अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन इमर्ज हो रही है जो कि नीचे आती हुई पैंडेमिक जब ऊपर की तरफ जाए तो वो जब सामने दिखाई दे रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और उसी को आज इस बड़ी मीटिंग में डिस्कस किया गया और जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं किसी स्टेट में और कुछ जनरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में अभी आपने सेक्रेटरी साहब से सुना। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज रहा, जो उनकी गाइडेंस हमें मिली है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मिली है, देश को मिली है, वो ये है कि हमें ये जो इमर्जिंग सेकंड पीक है, अगर हम देखें कि ऐसे आ रहा था इस तरफ जा रही है, जो उभरती हुई सेकंड पीक कह सकते हैं जिसको, उसको हमें पूरे जोश के साथ, समझदारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस करना होगा। पैनिक नहीं करना है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले अपने देश को पेंडेमिक से बचाया, हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे पास टूल्स हैं उसको बचाने के। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन सब टूल्स को इस्तेमाल करके जुड़ के इस सिचुएशन में काबू पाया जाए और सब मिलके इस काम को करें। ये उनका मेन मैसेज है। जो उन्होंने स्पेसिफिक बिंदु बताए, मैं चाहूँगा कि हम उनको दोबारा उद्धृत करूँ मैं इस मौके का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पीआईबी की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें भी चिन्हित है। सबसे पहले उन्होंने जो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के लिए जो हमें एक्शन लेना है उसको उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से जोर दे के एम्फेसाइज किया है। क्लियरली उन्होंने उस डायरेक्शन में हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें आह्वान किया है। उसमें 3 बिंदु आते हैं। सबसे पहले कि हम जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच रही है, जिसकी वजह से देश ने अब इस पैंडेमिक को काबू किया, उसको हम दोबारा री एनर्जाइज करें और उसके अंदर आरटीपीसीआर का जो रोल है हर ज़िले पे, हर स्तर पे 70% से ज़्यादा होना चाहिए और हो सके तो 90% से भी ज़्यादा होना चाहिए। हम उस स्टेज में हैं इस डिज़ीज़ में जब हमारे पास आरटीपीसीआर की क्षमता में कोई कमी नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि आरटीपीसीआर के द्वारा ही जब हम पैंडेमिक को कंट्रोल करते हैं तो केसेस और कॉन्टैक्ट्स काबू में आते हैं। तो उन्होंने एक टेक्निकल बिंदु के ऊपर एम्फेसाइज किया है, हम सबको आदेश दिया है कि आप आरटीपीसीआर की तरफ अपना पूरा ध्यान दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए और जो ऑप्टिमम पॉजिटिविटी हो, जो कि 5% से कम है, ऑप्टिमम इज लेस देन 5%, वेल बिलो 5%। और जब हम अच्छा काम कर रहे थे तो ये इट वाज वेल बिलो 2% सारे देश में। उसको मेंटेन करिए। और जहां हम देख रहे हैं कि 7% है, 10 है, 14 है, 15 तक भी हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई कुछ ज़िलों में, उसको चिन्हित करके हमें कहा गया है कि टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करिए और टेस्टिंग में आरटीपीसीआर की रेशो को ठीक रखिए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए जहाँ की केसेस का क्लस्टरिंग हो रहा है।
कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करवाइए, केसेस को आइसोलेट करिए। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, जो साइंस बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है कंटेनमेंट एंड सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी की, उन्होंने अपने शब्दों में इसको पूरे जोर दे के चिन्हित किया है। और जैसा आपको याद होगा, इस मंच से बहुत बारी ये बात कही गई है कि इसी काम करने से बाकी काम पेंडेमिक कंट्रोल के शुरू होते हैं। टेस्ट ही नहीं करेंगे तो ना कोई केस दिखाई दे रहा है, ना ही कोई हम पेंडेमिक कंट्रोल करने का एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन पॉजिटिव है और कौन उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये बात उन्होंने बहुत ज़ोर दे के देश को बताया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जैसा रूप हमें पेंडेमिक का दिखाई दे रहा है, अब वो महामारी इज मोर सो इन दी Tier 2 and Tier 3 cities. The earlier phase was much more intense in bigger cities, metro cities, capital cities and so on. But now it seems कि ये ज़्यादा जो है Tier 2, Tier 3 cities में है, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके और नज़दीक हो गई है। तो उनकी हमें जो गाइडेंस उनसे मिली है, उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी, क्लिनिकल केयर की फैसिलिटी अब हमें इन छोटे शहरों में भी पूरी तरह से स्ट्रेंथन करनी होगी। RT-PCR बहुत दूर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन जो है वो अब हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ पे पहुंच गए हैं, और हमें ये लेके चलना है कि हमने अपने ग्रामीण प्रदेशों को बचा के रखना है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली आगे कहा है कि हमारा जो रेफरल सिस्टम है और हमारा जो एम्बुलेंस का नेटवर्क है, उसमें और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें और एनर्जी डाली जाए, उसकी अच्छी प्लानिंग और की जाए, क्योंकि हम अब उन जगहों पे हैं इस पैंडेमिक के, महामारी के सिचुएशन में, जो कि मेन सेंटर से शायद दूर हो गया। ये उनका दूसरा पॉइंट उन्होंने एम्फेसाइज किया। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि क्योंकि अब ट्रैवल हो रहा है, इकॉनमी चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तो जो ट्रैवल करते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स 3 दिन पहले किसी और जगह पे थे, तो इसका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। एक दूसरे को पता होना चाहिए कि जहाँ ट्रैकिंग ट्रेसिंग करेंगे, तो अगर दूसरे प्रदेश में भी, दूसरे ज़िले में भी, तीसरे प्रदेश में दूर भी जाते हैं, तो ऐसा सिस्टम हो। ये जिम्मेवारी हेल्थ सिस्टम के ऊपर डाली उन्होंने। जो बाहर के ट्रैवलर्स भी आएँ, जो कहाँ जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारी जो टेस्ट ट्रैक की जो स्ट्रैटेजी है और ट्रीट की स्ट्रैटेजी है, उसमें इस तरह से जो व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, ट्रैवलिंग की वजह से हो रहे हैं, उनको उसका सिस्टम जो है वो हम SOP उसको स्ट्रेंथन करें। उन्होंने जो चौथा मुद्दा कहा है हमें, जिसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेज़ गति लाई जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएं। लेकिन बहुत दुख के साथ उन्होंने जो वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसके अपने ऊपर चिंता और फिक्र जताया है, और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसको मिनिमम तक लेके आइए, और इस अमृत जैसी प्रेशियस कमोडिटी को, सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में जो चीज़ है वो वैक्सीन है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे लिए और देश के लिए इसमें वेस्टेज होना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका उन्होंने आदेश दिया है कि वेस्टेज को कम से कम करने के लिए, बहुत ही कम करने के लिए, ना के बराबर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, और सेंटर के लेवल पे इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेट के लेवल पे इसकी रोज़ इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और इसका एक उन्होंने ये आदेश हमें दिया है कि सब देश में वैक्सीन की वेस्टेज को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। उनका जो अंतिम पॉइंट जो मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ वो यह उन्होंने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, ये मंत्र जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया है, आज ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज दवाई भी है, लेकिन दवाई अलोन हमें पेंडेमिक से नहीं बचा सकती, ये भी बिल्कुल क्लियर है। साइंस भी बताती है, एक्सपीरियंस भी बताता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये सामने भी आ रहा है। तो वैक्सीन हमारे कई हथियारों में एक हथियार है। ये एक ही हथियार ऐसा नहीं है जिससे कि हमें पेंडेमिक से पूरी मुक्ति मिल जाएगी। डिजीज़ की सिवेरिटी को कम करेगा,
मोर्टेलिटी को कम करेगा, लेकिन बाकी के हथियार भी हमें इस्तेमाल करने होंगे। तो जो उन्होंने एम्फेसाइज किया, मास्क को अपनाइए, 2 गज की दूरी को अपनाइए, हैंड हाइजीन, स्वच्छता को बढ़ाइए। ये जो टूल्स हैं जिनकी वजह से, जिनको साथ लेके देश ने करके दिखाया था पेंडेमिक का अच्छा कंट्रोल, और जिसके बारे में जो लापरवाही दिख रही है, उस चिंता को और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें वापस आना होगा कि हम दवाई भी अपनाएं, बहुत जल्दी अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, जैसे जैसे कार्यक्रम ये बढ़ रहा है। और ये कड़ाई भी हो कि हम अपने आप को मास्क के द्वारा, 2 गज की दूरी के द्वारा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा अपने आप को बचाएं और समाज को बताएं। ये उनका हमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने फिर दोबारा हम सबको जताया है, याद दिलाई है, और एक उम्मीद जाहिर करी है कि इन सब कामों को करते हुए, इस बड़ी चीज़ को अपनाते हुए और पूरे जुड़ के महामारी को देश संभालेगा, भी उन्होंने जाहिर किया है। तो आज